दोस्तों बैंक निफ्टी फिर से बहुत बड़े मूव के लिए प्रिपेयर हो गया है और ये जो कमिंग वीक है नेक्स्ट वीक मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें बैंक निफ्टी में बहुत जबरदस्त मूव हमें देखने को मिलेगा। निफ्टी में तो ऑलरेडी मूव्स आते जा रहे हैं बट बैंक निफ्टी काफी दिनों से एक पॉइंट पे आके फंसा हुआ है। बट अब मुझे लग रहा है कि इसका हो गया और ये अब काफी तेज निकलेगा। अब जिन जिन लोगों ने थर्सडे को मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी जो है वो ग्रीन में क्लोज करेगा। क्यों ग्रीन में क्लोज करेगा? बिकॉज मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली बोला था कि ये जो पूरा अप मूव चल रहा है उसमें एक साथ 5 दिन रेड कैंडल्स नहीं बने हैं। और लिटरली वही हुआ। 5 दिन थर्सडे हो गया था, रेड कैंडल्स बन गए थे और फ्राइडे के दिन लास्ट 45 मिनट्स में बैंक निफ्टी ने पूरे के पूरे दिन के फॉल को रिकवर कर गया और अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ था। ये आपको रेड इसलिए दिख रहा है जस्ट बिकॉज ये एडजस्टेड प्राइस है। लेकिन अगर हम लोग चार्ट्स को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ, इसलिए ये कैंडल एक तरह से ग्रीन है। यहाँ पे ये ओपन हुआ था 44,860 में और इसने क्लोज दिया 44,890 में। तो ये कहीं ना कहीं है ये ग्रीन कैंडल। एग्जैक्टली वही हुआ जैसा मैंने बताया था। अब बैंक निफ्टी जो है वो बहुत अच्छे अपमूव के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अपमूव के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं? फिर से देखिए वही रीजन है, सिंपल सा रीजन है। सेलिंग जो हो रहा है आप देखो कितना स्लो हो रहा है। बैंक निफ्टी में रेड कैंडल्स तो आपको दिख रहा है बट ये पूरा का पूरा किसी एक इक्वल जोन के आसपास ही यहाँ पे पूरा का पूरा जो मूव है ये देखिए ये यहीं तक सीमित है। तो सेलिंग जो होता है वो फास्ट होता है। यहाँ पे सेलिंग कहीं ना कहीं आके रुक गया है। रुक जाने का पॉइंट क्या है? इसका मतलब यही है कि सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। सेलर्स कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही इसको शिफ्ट करेंगे। सेलर्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे और अल्टीमेटली ये जो कंट्रोल है ये बायर्स के हाथ में आ जाएगा। एक पॉइंट तो यहाँ पे ये दिखता है कि बैंक निफ्टी एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है, कहीं कोई मूव नहीं किया। इसने ये जो एक जोन पकड़ लिया था 45,050 से लेके 44,580, मतलब 500 पॉइंट के आसपास का इसने जोन पकड़ लिया और वही हुआ। मैंने लास्ट वीकेंड संडे को बताया था कि बैंक निफ्टी में फॉल आएगा और ये पूरा हफ्ता बैंक निफ्टी मंदी में रहा है। मतलब कि जो फॉल का बोला था वो भी हुआ, जो मैंने अपसाइड बोला था वो भी हुआ। अब आप यहाँ पे देखिए मैं अपमूव के बारे में अब बैंक निफ्टी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर यहां से यहां हम लोग एक फिबोनाची ड्रॉ करके देखें तो आप देखिए बैंक निफ्टी ये जो पूरा अपमूव लिया उसका ये रिट्रेसमेंट है 38% का। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है फिबोनाची का। अब यहां से बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट मूव बनता है, यहां से ये ऊपर गया, इसने रिट्रेसमेंट किया। अब ये अपने नेक्स्ट मूव का जो इंपल्सिव वेव है ये इंपल्सिव वेव को अब अपना फॉलो करेगा। ये बैंक निफ्टी आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको समझ में आएगा। बैंक निफ्टी एक यहाँ से इसने ये पोल बनाया, उसके बाद यहाँ पे ये फ्लैग बना और अब ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है। और ये जब ब्रेकआउट आएगा बैंक निफ्टी में तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी बैंक निफ्टी में। जितने भी सेलर्स बैठे हैं ना इस पॉइंट में जिनका स्टॉप लॉस है, आप देखिए बार बार सेलिंग इस जोन से आ रही है। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों का स्टॉप लॉस है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जिन जिन लोगों का स्टॉप लॉस है 45,100 45,150 के आसपास, ये जो आप जोन देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। वाई? बिकॉज यहाँ पे देखिए ये पहले सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा था, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर निकलती बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी बैंक निफ्टी में, जो इसको एकदम इमीडिएट 45,650 और ये आगे की तरफ 46,000 की तरफ बैंक निफ्टी हेड कर रहा है। जो मुझे दिख रहा है शायद कमिंग वीक में हमें 46,000 बैंक निफ्टी दिख जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे आप और देखिए बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है। आप बैंक निफ्टी में आरएसआई देखिए, आरएसआई डाइवर्जेंस किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये देखिए आरएसआई किस तरीके से, आरएसआई की वैल्यू ऊपर चलते जा रही है, ट्रेंड लाइन अपसाइड जा रहा है। बट अगर यहाँ पे हम प्राइस को पकड़े तो प्राइस देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली नए नए लोज लगा रहा है या इक्विवेलेंट लोज लगा रहा है। बट जो आरएसआई है वो कहीं ना कहीं अपना सेलिंग स्ट्रेंथ लूज कर गया और ये अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी अपसाइड मूव करेगा। एक तो हमें आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है, एक हमें डेली टाइम फ्रेम पे सिमिलर लेवल्स पे रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, जो कि सेलिंग का कैरेक्टर ही नहीं है, वो सेलिंग हो ही नहीं सकता। ये हो गया पॉइंट। उसके बाद एक पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बैंक निफ्टी किस तरीके से बुलिश फ्लैग एंड पोल का एक पैटर्न यहाँ पे बना के बैठा है और ये अपसाइड ही निकलेगा। तो अब हम मंडे के सेशन में स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे देखिए। अगर कल बैंक निफ्टी मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है इस ट्रेंड लाइन के पास, अगर ये थोड़ा टाइम स्पेंड करता है 15-20 मिनट आधे घंटे और उसके बाद इसको ब्रेक करता है तो आप इमीडिएट बाई करना। टारगेट आप लगा के रखना 45,050 से 45,100। यहां पे आप अपना पोजीशन एक बार जरूर बुक कर लेना। क्यों? क्योंकि आपको मैंने दिखा रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए रेजिस्टेंस जोन है। यहां से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे की तरफ डिप कर रहा है। तो इसलिए 45,100 मैक्सिमम आने पे एक बार हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो। अब अगर सपोज करिए हो सकता है बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है 100 150 200 पॉइंट, तो अगर ये 44,750 से लेके 44,700 तक भी अगर ये खुलता है ना तो ये कहीं ना कहीं ये नीचे का इसका साइन नहीं है। ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करता है तो ये इसका 50% का रिट्रेसमेंट है फिबोनाची का। तो हो सकता है ये जो अपमूव आया है लोग थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पे ये रिट्रेस करे, बैंक निफ्टी यहाँ रिट्रेस करे 45,750 740 के आसपास,
यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है तो आप इमीडिएट बाय करना, टारगेट आप रखना 44,900 का, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ तक, और उसके बाद ये ऊपर निकलता है तो 45,100 तक 100 पे पोजीशन हम लोग जरूर बुक कर लेंगे। अब अगर सपोज करते हैं बैंक निफ्टी गैप अप खुल गया, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है तो आप वेट करिएगा। आप एक चीज जरूर नोट करिएगा यहाँ पे, अगर गैप अप खुलने के बाद इस जोन पे 45,050 से 45,150 के बीच में बैंक निफ्टी को आधे एक घंटे टाइम स्पेंड करने दीजिएगा, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा ना इस जोन का, तो ये सीधा आप समझिए पहला टारगेट ही 45,500, दूसरा टारगेट है जो अपर ट्रेंड लाइन है, ये जो जोन आ रहा 45,640 650 का, और ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है बैंक निफ्टी का वो बुलिश की तरफ शिफ्ट हो गया है। सेलिंग कहां पे करेंगे? अब देखिए सेलिंग का जो जोन बनता है ना वो सिंपल है, सेलिंग का जोन अब इसके नीचे ही बनता है। ये जो जोन आप देख रहे हैं 44,580 44,590, अगर बैंक निफ्टी किसी भी सिचुएशन में इसके नीचे गैप डाउन खुल जाए या सीधा फॉल करते हुए इसके नीचे आ जाए तो हम लोग यहां पे सेल करेंगे, और टारगेट्स हम लोग रखेंगे 44,400 44,300 44,200 का। बट सेलिंग की तरफ अब मैं नहीं हूं, लास्ट वीक में सेलिंग की तरफ था, सेलिंग हो गया, उसके प्रीवियस वीक में तेजी की तरफ था, तेजी हो गई। तो ये अब ये जो मेरा पूरा वीक का जो आउटलुक है वो कहीं ना कहीं बायर्स साइड मूव हो गया है। एक पॉइंट आपको और बता देता हूं, बैंक निफ्टी आजकल ट्रिक कैसे कर रहा है, लोगों को कितना ज्यादा इसमें ट्रैपिंग हो रहा है बैंक निफ्टी में। आप देखिए एक कैरेक्टरिस्टिक आप बैंक निफ्टी का ध्यान दीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा ट्रेडिंग करने में। हर दिन बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में जो मूव कर रहा है उस सेकंड हाफ में वो जो मूव है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जा रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी खुलते ही यहाँ पे गिरता है, सेकंड हाफ में देखिए रिकवर कर जाता है। बैंक निफ्टी खुलते ही ऊपर जाता है, सेकंड हाफ में देखिए नीचे आ जाता है। बैंक निफ्टी खुलते देखिए बार बार ऊपर दिखाता है और अचानक से गिर जाता है। फिर देखिए बैंक निफ्टी खुलते ही ऊपर जाता है, सेकंड हाफ में नीचे आ जाता है। बैंक निफ्टी खुलते ही ऊपर जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। तो आप समझ रहे हैं मतलब कि इनिशियल मूव जो हो रहा है बैंक निफ्टी में उसके अगेंस्ट बैंक निफ्टी में फाइनल मूव आ रहा है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। यहां पे देखिए बैंक निफ्टी खुलते ही ऊपर जाता है, एक घंटा यहां स्टॉप करता है और देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है। ये सिर्फ 6 जुलाई को ऐसा नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी खुलते ही ऊपर गया है, ऊपर गया और यहां साइडवेज हो गया है। नहीं तो अगर हर दिन का हम लोग डेटा पकड़े तो एग्जैक्टली वही सिमिलर स्टोरी है। देखिए खुलते ही ऊपर जा रहा है, उसके बाद देखिए धीरे 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 करके नीचे आ गया। यहां पे देखिए खुलते ही बैंक निफ्टी नीचे की तरफ डिप करता है और देखिए उसके बाद कितनी तेज अपसाइड शॉर्ट कवरिंग आती है। यहां पे देखिए बैंक निफ्टी खुलते ही ऊपर जाता है, उसके बाद देखिए कैसे नीचे गिर जाता है और नीचे ही रहता है। तो ये पॉइंट आप समझिए कि बैंक निफ्टी जिस तरफ पहले एक घंटे में मूव कर रहा है उसके अगेंस्ट उसका जो मेजर मूव है, जो मेन मूव है, उसके अगेंस्ट आ रहा है। तो हम लोग उसके अगेंस्ट ट्रेड लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। अब आइए निफ्टी देख लेते हैं। देखिए निफ्टी एक प्रॉपर चैनल फॉलो कर रहा है। आप ये जो मैंने चैनल बनाया, आप देखिए निफ्टी बार बार अपर चैनल को हिट कर रहा है, नीचे आ जा रहा, अपर चैनल को हिट कर रहा, नीचे आ जा रहा। ये सिमिलर स्टोरी निफ्टी में चल रही है। बट कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है। बुलिश क्यों है, इसका सबसे मेजर रीजन फ्राइडे के सेशन में भी बुलिश होने का एक ही था, वो था निफ्टी आईटी 12-1300 पॉइंट अप था और पूरे के पूरे बैंक निफ्टी के नेगेटिव इंपैक्ट को उसने जीरो कर दिया। और निफ्टी अपने जो अप मूव को है वो कंटिन्यू किया हुआ है, बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा भी कंफ्यूजन लगता है तो आप प्लीज निफ्टी में ट्रेड कीजिए, बहुत सिंपल ट्रेड्स मिलेंगे निफ्टी में। निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है। ये जो मैंने चैनल बनाया है निफ्टी में, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड निफ्टी में कब आएंगे। निफ्टी कल को खुलता है मंडे के दिन 19,590 19,600 के पास। यहां पे अगर ये अपर साइड ब्रेक करता है तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो चैनल है इसके ऊपर प्राइस एक्शन एक बार भी नहीं बना। ये ऊपर ब्रेक करे, यहां पे रेड कैंडल बना के पुल बैक ले या सपोर्ट ले, और उसके बाद जब दोबारा ब्रेक करे ना तब यहां पे हम लोग बाई करेंगे। वाई, बिकॉज तब ये यहां पे प्राइस एक्शन कंफर्म होगा। आप यहां पे देखिए निफ्टी ने एक दो बार ट्राई जरूर किया इस चैनल के बाहर निकलने का, बट यहां पे प्राइस एक्शन नहीं मिला। यहां पे देखिए आप निफ्टी इसको ब्रेक करता है, रेड कैंडल बनाता है और देखिए अंदर आ जाता है। यहां पे देखिए निफ्टी ब्रेक करता है, रेड कैंडल बनाते अंदर आ जाता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए निफ्टी इसको ब्रेक करे, यहां पे इस तरीके से निफ्टी इसको ब्रेक करे, रेड कैंडल बना के यहां सपोर्ट ले और उसके बाद वो रेड कैंडल भी ब्रेकआउट हो, तब हम लोग इस पॉइंट पे एंट्री लेंगे। यहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट्स हम लोग लंबे ट्रेल करेंगे। यहां पे 19,650 19,700 पहला टारगेट, 19,750 19,800 दूसरे टारगेट, बिकॉज अब तो स्काई इज द लिमिट है, ATH पे ऑल टाइम हाई पे। तो ये हम लोग इसको 20,000 तक भी निफ्टी को देख सकते हैं। क्या निफ्टी में सेल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सपोज करते हैं यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये रुक जाए और यहाँ पे धीरे धीरे करके एम पैटर्न बना रहा है तो आप समझ जाइए फिर से गिरने वाला है। हम लोग यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे ऊपर, और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा नीचे एम पैटर्न टाइप का, हम लोग सेल करेंगे और टारगेट एकदम इमीडिएट हम लोग रखेंगे 19,500, उसके बाद टारगेट 19,450 और ये नीचे का जो चैनल है 19,400 तक। तो इस तरीके से हम लोग निफ्टी में सेल भी कर सकते हैं। एक और सिचुएशन है, अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाए, आप सपोज कीजिए इस जोन के नीचे 19,500 के नीचे निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है तो कहीं ना कहीं वो वीक है, फिर से 19,400 के पास टेस्ट करेगा।
तो ध्यान रखिएगा, अपसाइड ट्रेड करने का एक ही तरीका, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर ब्रेकआउट, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। गैप अप भी खुल जाता है बहुत दूर, तब भी हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक आने के बाद जब वो दोबारा से ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। सपोज करिए यहाँ पे गैप अप खुल जाता है, इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनते हैं, हम लोग एक पुलबैक का वेट करेंगे इस तरीके से रेड कैंडल, और फिर जब ब्रेकआउट करता है तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, बिकॉज तभी प्राइस एक्शन हमारा कंफर्म होगा। दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मनी बैक गारंटी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और तो और अगर आप स्मार्ट मनी ट्रैकर से जुड़ना चाहते हैं, जो मेरे सालों का एक्सपीरियंस बहुत ही सिंप्लीफाइड वीडियोस में डाल रखा है और वो हर दिन वर्क कर रहा है, हर दिन बैंक निफ्टी में उसमें ट्रेड मिल रहा है, तो इन दोनों चीजों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।